अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी महविश खान। वेलकम बैक अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज मैं आपको देने लगी हूँ कि कीमे और करेले की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार ही बनती है। तो चलें जी, आपको देखें, मैं इसकी लुक दिखा रही हूँ कि ये कैसे ज़बरदस्त बने हैं। इसके मसाले पे बहुत ज़्यादा आपने फोकस करना है, फिर आप खुद ही चौकस हो जाएंगे। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो काम कर लेते हैं सब्ज़ी बनाने का, जो कि सबसे मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सब कुछ हो जाता है अगर इंसान कोशिश करें तो सब कुछ हो जाता है जो आपने कभी नहीं सोचा होता। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो फर्स्ट टाइम हो रही होती हैं, जैसे कि मेरी लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो फ़र्स्ट टाइम हो रही हैं। कुछ ऐसे लोग जिनके बगैर मुझे लगता था मैं रह नहीं सकती, तो अल्लाह का शुक्र है रह रही हूँ, और रहना भी चाहिए। और वो अपने जो बहुत नज़दीकी रिश्ते होते हैं, जब अल्लाह ताला आपको उनकी असलियत दिखा देता है तो ये भी किसी नेमत से कम नहीं। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं, बाकी दुख सुख बाद में फिर सुनाती हूँ मैं आपको। तो ये मैंने कीमा ऐड किया। कीमे के अंदर फिर मैंने डाल दी बड़ी 2 इलायची, और ये बीफ का कीमा है। और ये एक दालचीनी की स्टिक डाल दी। और अदरक लहसुन मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी बीफ है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा ये डालना चाहिए। और हल्दी, फिर उसके बाद सुरख मिर्च, फिर सूखा धनिया, फिर धड़ा मिर्च डाल देंगे। और जो भी मतलब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, मैं तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। और थोड़ा सा ये मैंने ज़ीरा डाल दिया। फिर हमने प्याज ऐसे ही बस मोटे मोटे से ऐसे ही फेंक देने अंदर, और ये नमक डाल दिया। क्योंकि ये सारा कुछ गल गुल जाना है, कुछ भी नहीं बचना। जैसे कभी कभी इंसान के अंदर कुछ नहीं बचता, तो इसी तरह ही इनके अंदर भी नहीं कुछ बचना। ये टमाटर डाल दिए हैं। अच्छा, इसके मसाले पे ज़रा आपने ज़्यादा गौर फरमाना है। अब इसे अंदर पानी डाल के चढ़ा दिया। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे पानी ज़्यादा है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ज़्यादा हुआ तो बाद में ड्राई हो जाएगा। लेकिन बीफ का थोड़ा सा टाइम लगता है गलने में। और चलें जी, ये हमने प्रेशर भी उठा लिया। देखा कितनी जल्दी काम हो जाते हैं अगर इंसान चाहे तो। नीयत होनी चाहिए, जिनकी नीयत नहीं ना होती उनका फिर कुछ भी नहीं होता। तो किसी भी चीज़ की नीयत कर लिया करें। बाकी अल्लाह ताला सब जानता है, और अल्लाह ताला आपका साथ भी देता है। देखिए मैं बता क्या रही हूँ और वीडियो क्या है, समझ जाए ना आप लोग। इमोशन समझा करें प्लीज़ किसी के। करेलों को बहुत अच्छी तरह वॉश करना है। इसको 2 3 4 पानी से निकालना है। फिर इनको बहुत अच्छी तरह निचोड़ना है, ताकि जो कड़वाहट वाला सीन है वो ना बचे। वैसे मुझे पसंद है लेकिन बच्चे नहीं खाते, इसलिए फिर ज़्यादा ज़रा ज़ोर लगा के निचोड़ना पड़ता है ताकि कड़वाहट ना रहे। अच्छा, मैंने इसकी बुनाई कर ली थी अच्छी तरह। अब इसको इसके अंदर कीमे को जो है ना, इसको फिल कर देते हैं, यानी इसको भर लेते हैं। और इसको बस आप उतना उतना डालें जो इसके अंदर पूरा पूरा आ जाए, मतलब एक्स्ट्रा भी ना डालें कि फिर जो उसका ऑयल है वो बाहर को आए। तो इस तरह से नीट करके ना आप काम करें। कीमा गर्म था लेकिन टाइम शॉर्ट था, क्योंकि इस पर काफ़ी टाइम लग जाता है। इसको ठंडा करने का रख देते तो वो फिर काफ़ी टाइम लग जाना था उस चीज़ पे। तो इस वजह से ना बस जो क्विकली काम, ये देखे चुटकियों में। एक तो ये क्विकली पता नहीं मेरा क्यों अटक जाता है, जैसे पता नहीं क्या है। खैर चलें, अब ये ऑयल डाल रहे थे इतने हल्के हाथों से, तो मैंने कहा अब मैं ज़रा अपना देसी जुगाड़ लगाती हूँ। मैंने पूरा उसका मुंह खोला और उसको उसमें उलट दिया। तो अब देखें ज़रा, बंदा काम करे फटाफट, ये क्या है मतलब। तो क्योंकि अब इनको फ्राई भी तो करना है ना। इधर से देखें धागा लपेटा जा रहा है अच्छी तरह, दूसरी तरफ ये थोड़ा सा ना प्याज टमाटर, थोड़ा सा नहीं मतलब अच्छा खासा, क्योंकि इसका मसाला बनेगा ना तो फिर और भी जायका आएगा, और खाने में ना रूखा रूखा खुशक खुशक सा नहीं रहेगा। तो वो मैं ज़रूर ऐड करती होती हूँ। और अब इसको हल्की सी धीमी सी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो फिर ये पकते रहेंगे, और पक पक के बेचारे काले स्याह हो जाएंगे।
जैसे लोगों के दिल स्याह हो जाते हैं। पता नहीं आजकल मुझे क्यों गुस्सा आता है हर किसी पर। मतलब मैं कहती हूँ बंदे को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। आपकी किसी से नहीं बनती उसको मुंह पे कह दो। आप को कोई नहीं पसंद उसके मुंह पे कह दो। मतलब ये चापलूसियाँ और ये पीछे पीछे फिरना, दिल में कुछ ऊपर से कुछ। मैं खुदा की कसम अपने सब रिश्तों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे से मुनाफिकत नहीं होती। पता नहीं मैं बहुत बुरी हूँ, मैं जैसी भी हूँ, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन मेरे अंदर एक खूबी है कि मैं मुनाफिकत नहीं कर सकती। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं, जो मुझे नहीं पसंद ठीक है भाड़ में जाए, मेरी तरफ से मुझे नहीं पसंद। और वो मुझे नहीं पसंद वो किसी वजह से नहीं पसंद। इंसान की हरकतें इंसान को एक दूसरे से दूर कर देती हैं। तो खैर जिन्होंने अपनी जान मारी होती है, तो बस कुछ लोग होते हैं एहसान फरामोश, उन पे एहसान आप करते भी रहो ना तो वो उनको लगता है इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वो कहते हैं नेकी कर दरिया च सुट हैं ओला साहब। क्यों ये सारी जो कहावतें हैं रवायतें हैं सिर्फ मुझ पर ही लागू हैं और लोगों पे नहीं है? अपनी दफ़ा लोग नहीं सोचते, दूसरों को फटाफट नसीहत करने में आ जाते हैं। तो खैर बाकी इंसान ने भी कभी सिला दिया है भला? मैं भी किन लोगों की बातें कर रही हूँ। सिला तो अल्लाह की ज़ात देती है और अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाता है फ़ौरन फ़ौरन। और आपको पता है सज़ाएं भी फ़ौरन मिल जाती है। लोग कहते हैं ना अगले जान में हिसाब किताब होगा, भाई हिसाब किताब इधर ही हो जाता है, मेरा तो फ़ौरन ही हो जाता है। तो बाकी मुझे नहीं पता, होना भी फ़ौरन ही चाहिए हिसाब किताब। अल्लाह ताला ने अगर नेकी के बदले फ़ौरन दिए हैं तो आप जो गुनाह करते हैं या बुरा करते हैं उसका भी हिसाब किताब फ़ौरन हो जाता है। लोग अगले जहान की बातें करते हैं, भाई इधर ही खाता क्लियर हो रहा है फटाफट अगर सोचें। तो आज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, इस वजह से मैंने अपना थोड़ा सा दिल हल्का कर दिया, क्योंकि कर देना चाहिए। बात वही है कि अपनी बातें पता नहीं लोग कैसे लोग होते हैं सांप की तरह, इतना जहर अपने अंदर भरते हैं, अल्लाह माफ़ करे। हमसे तो वो चीज़ नहीं होती। तो खैर लेकिन चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने उनको भी ढीला छोड़ा होता है। एक दिन फिर ऐसी डोर खिंचती है ना, और जब अल्लाह खींचता है, मैंने तो अपने सारे मामलात जो है ना अपने अल्लाह के सुपुर्द कर दिए हैं कि या अल्लाह तू ही बेहतर जानता है, तेरे से ज़्यादा ना इस दुनिया में ना तो कोई बेहतर जानता है, ना किसी के पास गैब का इल्म है, और ना ही तुझसे बड़ी कोई ताकत है। और मेरी तवक्कल हमेशा अल्लाह पे रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी इधर उधर का नहीं सोचा। तो मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह की ज़ात है, बाकी सब बाद में है। तो मेरा जो भी कोई भी गिला शिकवा किसी से भी हुआ तो मैं अपने अल्लाह ताला से डिस्कस करती हूँ, और अल्लाह ताला बड़ी जल्दी हिसाब किताब ले लेते हैं। मुझे पता भी चल जाता है कि अल्लाह ताला ने मेरा बदला ले लिया है, क्योंकि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मेरी इतनी पसली नहीं है कि मैं किसी से बदले लेती फिरूँ। लेकिन अल्लाह तो है ना, इंसान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो लोग तमाशा देखते हैं ना वो बराबर के शरीक होते हैं। वो लोग कह देते हैं बाद में कि मेरी तो आदत नहीं है, मैं तो बोलती नहीं हूँ या मैं तो बोलता नहीं हूँ। आप लोग बराबर के शरीक हैं, किसी का तमाशा देख रहे हैं, तो इसका भी हिसाब किताब अल्लाह ने लेना है। और मैं तो कहूँगी अगर मैं गलत हूँ तो अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे, मुझे नेकी का रास्ता दिखा। तो मेरा भी हिसाब किताब दुनिया में करो अगर मैं गलत हूँ। लेकिन मुझे इतना पता है मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, मैंने हमेशा किसी का भला ही किया होना है। लेकिन मेरे लिए लोगों ने ना गड्ढा ही खोदा है, मुझे लोगों ने हमेशा गिराने की कोशिश की है। लेकिन आज मैं बहुत सुकून में, मैं अकेली रहती हूँ लेकिन मैं बहुत सुकून में रहती हूँ। मुझे आज हर रिश्ते की हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। कोई नहीं बनता, कोई रिश्ता नहीं है आपका सगा, कोई एक रिश्ता हो ना। देखिए मेरा इतना प्यारा स्लोमो मिसिंग हो गया है ये रिश्तों के चक्कर में। तो खैर लेकिन चलें, अब कोई नहीं, जब आप लोग भी सब मेरे बहन भाई हैं, मेरे अपने हैं जो मुझे सुन रहे हैं, तो मैं बेसिकली सुना ही रही हूँ। और मेरा क्या काम है, बंदा अपना दिल हल्का कर लेता है। तो बस क्या करूँ, बस आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन सबकी होनी है, एक दिन सबकी होनी है।
वक्त गोल है। मुझे ना किसी सियाने ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि वक्त गोल है, वो घूम कर आता है। और अल्लाह की कसम वो आता है। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं ना, तो आपको लग रहा होता है कि आप किसी के साथ कुछ भी कर लो, लेकिन जब वक्त घूमता है ना, जब बड़े हो जाते हैं, उसको कहते हैं वक्त घूम के आना। खैर चलें, बड़ा दुख सुख हो गया आज, इसमें सारा कुछ बन गया। देख लिया होगा आपने क्या क्या बना है, लेकिन आज बेसिकली बातें ही करनी थी। तो खैर ये आज की रेसिपीज़ थी, उसमें मैंने क्रीम चाट भी बना ली थी। ठीक है, फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये दुख सुख भी साथ चलते रहेंगे, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा है। आप लोग भी मेरी फैमिली है। अल्लाह हाफिज़।